तो दोस्तों वो खबर आ ही गई जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। यानी 2025 की वो पहली खुशखबरी जो कि रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक लोगों के लिए है और वो अफराद जो अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए खबर बहुत खास होने वाली है। Welcome to my channel, Tax Service Provider. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों वो खबर आ ही गई जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। यानी 2025 की वो पहली खुशखबरी जो कि रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक लोगों के लिए है और वो अफराद जो अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए खबर बहुत खास होने वाली है। मगर इससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा की तरह कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको एक एडवाइस हमेशा ये भी देता हूँ कि अगर आपके कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो एक नोट पैड लीजिए और नोट पैड पे तमाम पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। तो टॉपिक क्या है कि गुज़िश्ता बुध की रात को प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब कस्टम के ऑफिस में किसी चीज़ की इफ्तिताह के लिए गए, जो कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया उसकी इफ्तिताह के लिए गए। तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि हमने जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाए इसकी वजह से कारोबार में काफ़ी कमी आई है और हमारा टैक्स कलेक्शन काफ़ी कम रहा है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि टैक्स चोरी होने की जिम्मेदार भी खुद हुकूमत और डिपार्टमेंट है। तो ये दो पॉइंट पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक नोट पैड रेडी नहीं किया है तो नोट पैड रेडी कर लीजिए, ताकि आपको बआसानी समझ में आ सके कि मैं क्या कहने वाला हूँ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात को किस तरह रियलाइज़ किया और किस तरह समझाया। और खुशखबरी भी इसी टॉपिक में आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी पे टैक्स रेट कब कम होंगे और कितने % चांस है प्रॉपर्टी पे टैक्स रेट कम होने की। दरअसल जब प्राइम मिनिस्टर साहब कस्टम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि टैक्स की चोरी का जिम्मेदार भी इदारा है और गवर्नमेंट है, तो उस पर जाहिर सी बात है हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। एक प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हम खुद इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने यानी इदारे ने और गवर्नमेंट ने टैक्स चोरी किया है। अब यहाँ मतलब ये नहीं है कि आपका टैक्स गवर्नमेंट खा गई। उन्होंने इस बात का जवाब भी खुद ही दिया। अब वो जवाब क्या था? वो जवाब ये था कि उन्होंने कहा कि अगर किसी भी चीज़ पर टैक्स बढ़ता है, हद से ज़्यादा टैक्स इदारे ने बढ़ा दिया है, जैसे टैक्स बढ़ा दिया, तो वो टैक्स रेवेन्यू में कमी आती है जिसकी वजह से टैक्स चोरी होता है। जाहिर सी बात है एक आम आवाम है, चाहे वो रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसकी कैटेगरी पे एक हद से तजावुज़ कर जाए टैक्स रेट, तो वो उस काम से हटकर दूसरे काम में आ जाता है। ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने बयान में कहा कि जब हमने टैक्सेस ज़्यादा कर दिए तो इस वजह से लोगों ने प्रॉपर्टी के काम में दिलचस्पी लेना कम कर दी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की सेल परचेज में कमी हुई और रजिस्ट्री वगैरह जो है कमी होने के बावजूद हमारा शॉर्टफॉल रहा। अब वो शॉर्टफॉल कुछ कम नहीं था, कमोबेश 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था, जिस पे उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया। हमने गुज़िश्ता दिनों FBI को भी हुक्म जारी कर दिया है कि टैक्स रेट में कमी की जाए। और ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि रियल इस्टेट के कारोबार से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस हैं कुछ एग्जेम्पशंस में चले जाएंगे, यानी माफ़ हो जाएंगे, और कुछ जो है आधे हो जाएंगे, यानी 30 से लेकर 80% कमी का चांसेस है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ही नोटिफिकेशन FBI को जारी कर दिया है। मगर उस पर IMF ने अभी कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं, जिस पर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा है कि आपके पॉइंट्स अपनी जगह, लेकिन हमें अपनी आवाम का भी देखना है। मुल्क की मईशत इकनॉमी जो है ताजिरों से चलती है। जब ताजिर सारा कारोबार ही ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे, तो टैक्स रेवेन्यू नहीं आएगा। जब टैक्स रेवेन्यू नहीं आएगा तो हम आपकी डिमांड कैसी पूरी करेंगे? तो हम मजबूर है टैक्स को कम करने पे। अब चलते हैं गुड न्यूज़ की तरफ। गुड न्यूज़ ये है कि इसी दौरानिया में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये भी बात कही है कि 15 जनवरी को वो एक ऐसा पैकेज देने वाले हैं जिसमें रियल एस्टेट के 40 शोबे आते हैं और उस 40 शोबों में टैक्स रेट में काफ़ी कमी हो जाएगी और कुछ शोबों में तो एग्जेम्पशन यानी बिल्कुल छूट दे दी जाएगी। तो ये पहली खुशखबरी हो गई। और दूसरी खुशखबरी ये है कि प्रॉपर्टी का काम अब चल पड़ा है। अगर कोई अफराद अपनी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहता है तो 15 जनवरी या फिर बहुत ज़्यादा फरवरी के एंड तक इंतज़ार कर ले। प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। जैसी कोई हतमी फैसला आता है इस पर आपको अपडेट दे दी जाएगी। अगर आपको मेरी
ये टॉपिक आज का पसंद लगा आया हो तो इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खासतौर पे अपने प्रॉपर्टी डीलर भाइयों से शेयर कीजिए और उन अफराद से भी शेयर कीजिए जो प्रॉपर्टी के काम में आना चाहते हैं और अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम के लिए अब ये सुनहरी दौर आ चुका है। उसके मैं एक मिसाल ये दूंगा कि गुज़िश्ता 2-3 साल से 2021, 22, 23, 24 में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते रहे, लेकिन इस साल एफबीआर ने डायरेक्ट 80% टैक्स इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का काम काफ़ी कम हो गया। अब जब गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी के रेट कम करने का कह दिया है, तो जब गवर्नमेंट की तरफ से रेट कम होंगे तो प्रॉपर्टी के काम में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगी। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको मुनाफा भी उसी तरह होगा इंशाल्लाह। और कोशिश कीजिए कि इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि मज़ीद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आप फाइलर हैं तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप फाइलर नहीं है और फाइलर होना चाहते हैं तो मेरे दोनों स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इस पर मुझसे रब्ता करके आप फाइलर की सहूलत ले सकते हैं। आपको बआसानी घर बैठे फाइलर बना के दिया जाएगा और एज़ पर रूल गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक आपको फाइलर करके दिया जाएगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.